के समय में जब 130 करोड़ घर बंद पड़े हुए हैं, सब जगह पर 144 और 188 कलम लगी हुई है, गांव और शहर सुनसान बने हुए हैं, फिर भी अपराधियों को अपराध करने का अवसर मिल रहा है। ऐसा ही कुछ दमन में बना। संघ प्रदेश दमन के बेसलोर से भीमपुर की ओर जाते कोस्टल हाईवे नजदीक एक खेत में एक अनजान व्यक्ति की हत्या करी हुई लाश मिली थी। घटना की जानकारी दमन पुलिस विभाग को होते ही पुलिस अपनी टीम के साथ और मेडिकल टीम के साथ घटना स्थल पर पहुंच गई थी। पुलिस ने प्रारंभिक तपास में मृतक व्यक्ति के सिर में और बदन में गंभीर निशान पाए थे। इस अनजान व्यक्ति को भारी पदार्थ के द्वारा मार के गंभीर तरीके से घायल करके उसकी हत्या की गई होने का अनुमान फिलहाल पुलिस टीम लगा रही है। फिलहाल दमन पुलिस की टीम ने मृतक व्यक्ति की लाश को मरवाड़ स्थित सरकारी अस्पताल में पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। यह मरने वाला व्यक्ति कौन था, कहाँ का रहने वाला था और किस कारण से उसकी हत्या कर देने में आई, इस बारे में दमन पुलिस आगे की कार्यवाही कर रही है। सुबह पुलिस स्टेशन में फोन के द्वारा हमें पता चला था कि कोस्टल हाईवे बेसलोर से लेके जो भीमपुर की तरफ जाता है, उसके राइट साइड में खेत में एक आदमी इंजर्ड हालत में और उनके बॉडी के ऊपर ब्लड के निशान भी दिख रहे हैं। सूचना पाते ही पुलिस की टीम रवाना हुई। वहाँ पर जाके मौके पे सीनियर ऑफिसर के साथ देखा गया तो एक आदमी वहाँ अपना मुंह नीचे रख के उल्टी दिशा में बैठा हुआ था। बाद में उनको मेडिकल किट के साथ उनको टच करके चेक किया तो उनके सर पे और फेस पे और बाकी काफ़ी हिस्सों में कोई ऐसे पदार्थ से मारा था जिसकी वजह से उसको काफ़ी गंभीर चोट आई थी। तुरंत ही उनको हॉस्पिटल लेके गए। हॉस्पिटल में उसको मृत जाहिर किया और हमने उसके ऊपर आगे की तफ्तीश चालू रखते हुए जो अननोन व्यक्ति के ऊपर जो प्राइमा फेसी दिख रही है कि इसका मर्डर किया गया है, तो 302 के तहत केस रजिस्टर करने की प्रोसीजर शुरू की है और आगे की तफ्तीश 4-5 पुलिस की टीम बनाई है। अलग अलग दिशाओं में वो अपना इन्वेस्टिगेशन कर रही है। फिलहाल अभी उसके हाथ में कुछ चीज़ लिखी गई है और अभी उनको आइडेंटिफाई करने की कोशिश जारी है। वलसाड के छरवाड़ा गांव में एक तेंदुए को पिंजरे में कैद कर दे गांव के लोगों ने चैन की सांस ली थी। तेंदुए को सुरक्षित रूप में वलसाड के चणवई फॉरेस्ट ऑफिस पर लाने में आया था। इस तेंदुए ने पिछले 3 दिनों में गांव में आए तालाब में से 7 से 8 जितने हंस का शिकार किया था। इस मामले की जानकारी गांव में रहते दीपक भाई द्वारा वलसाड वन विभाग को देते वन विभाग ने 13 तारीख के दिन छरवाड़ा गांव के तालाब नज़दीक एक खेत में पिंजरा रखा था, जिसमें दूसरे दिन सुबह तेंदुआ कैद हो गया था। અને તારીખ 14/4/2020 રોજ મહેરબાન નાયબ વન સંરક્ષક શ્રી ડૉક્ટર સુચિન્દ્ર સરને સરવાળા ગામના આગેવાન શ્રી દીપકભાઈ બચુભાઈ પટેલ જેઓ ગામના સરવાળા ગામના અગ્રણી છે તેઓના મારફતે નાયબ વન સંરક્ષક શ્રી વલસાડને
જરૂરી માહિતી આપેલ કે સરવાળા ગામે વન્ય પ્રાણી દીપડો દેખાયો છે, જેથી ડીએફઓ સાહેબની સૂચના મુજબ સરવાળા ગામે પાંજરું ગોઠવવામાં આવેલું હતું, જેના અનુસંધાને તારીખ 17/4/2020ના રોજ આજરોજ વહેલી સવારે સરવાળા ગામેથી એક દીપડી આશરે 2.5 થી 3 વર્ષની ઉંમરની પાંજરે પૂરાઈ ગઈ છે અને તેને અત્યારે ચરવાઈ નર્સરી ખાતે લાવવામાં આવેલ છે અને જરૂરી મેડિકલ વેટરનરી ડૉક્ટર પાસે કરાવી નાયબ વન સંરક્ષક સાહેબની સૂચના મુજબ જરૂરી વન વિસ્તારમાં છોડવાની કાર્યવાહી કરવામાં આવશે. છેલ્લા કોસંબા ગામમાં ફરિયાદ 15 દિવસ પહેલાં હતી અને વલસાડથી કોસંબાથી સરવાળા ગામનો કાર્ય વિસ્તાર 2 થી 3 કિલોમીટરના અંતર આવેલ છે, જેથી કોસંબા ગામેથી સરવાળા ગામના વિસ્તારમાં આ દીપડો જઈ શક્યો હોય એવું લાગે છે અને લગભગ 3 ગામની ફરિયાદો છે અને તે 3 ગામમાંથી આજે રોજ એક દીપડી પાંજરે પૂરાઈ જતાં એક પ્રજાજનોના લોકોના સાથ સહકારથી એ પાંજરે પૂરાય છે અને એને વન્ય પ્રાણીને સારી રીતના લોકોએ કોઈપણ જાતનું ડર વગર પકડવામાં મદદ કરી છે અને એને મુક્ત વાતાવરણમાં જંગલ વિસ્તારમાં છોડવામાં આવશે. कोरोना महामारी ने भारत सहित पूरे विश्व को अपनी चपेट में लिया हुआ है, जिसके कारण समग्र देश में लॉकडाउन की स्थिति चल रही है. संघ प्रदेश दमन में भी लॉकडाउन का चुस्त तरीके से अमलीकरण भी होता हुआ दिखाई दे रहा है. तभी दमन की जनता को दमन डीआईजी ऋषिपाल सिंह ने एक अपील की है. उन्होंने लोगों को कहा है कि वो स्वस्थ रहे और साथ ही साथ दमन प्रशासन द्वारा दिए गए फरमान का भी पालन करते रहे. लॉकडाउन में कोरोना वायरस के प्रवेश को आने से रोकने के लिए यह लॉकडाउन ही एक जीता जागता उदाहरण है और कोरोना को आने से रोकने का एक उपाय भी है. उन्होंने यह भी बताया है लोगों को मिलने से दूर रहे और अपने ही घर में रहे. साथ ही साथ आरोग्य विभाग द्वारा दी गई मार्गदर्शिका का पालन करें, तो ही हम मिलकर कोरोना वायरस को आगे बढ़ते हुए रोक पाएंगे. हेल्थ से संबंधित जो भी आपको हिदायतें दी जाती हैं आप उनका पालन करें, सुरक्षित रहें, अपने घर में रहें और जो एनफोर्समेंट एजेंसीज़ हैं, स्वास्थ्यकर्मी हैं, उनके निर्देशों का पालन करें. सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करके रखें, उसी से बचाव है. हम सब सुरक्षित रहें, हमारा यही प्रयास है. पुलिस अपना काम कर रही है, हेल्थ डिपार्टमेंट अपना काम कर रहा है. आप लोग बचाव करें, अपना बचाव करें और जो आपके आसपास हैं उनको भी डिजिटल तरीके से आप ये अपने फ्रेंड्स के ग्रुप में बताएं कि बचाव में ही बचाव है. धन्यवाद. जो एसेंशियल सर्विसेज खरीदने के लिए प्रोविजंस खरीदने के लिए आ रहे हैं समय के हिसाब से जो बताया गया है, उसमें सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और जो भी निर्देश दिए जाते हैं उनका भी ध्यान रखें. अन्य जगहों की तरह पार्डी में भी सैनिटाइजर टनल बने, इसके लिए फेसबुक के एक पेज पर लोगों ने डिमांड की थी. इस डिमांड को ध्यान में रखते हुए पार्टी के अग्रणी ऐसे असलम भाई अंसारी, गणेश भाई, राजन भाई आदि अन्य लोगों ने और साथ ही साथ नगर पालिका के साथ सहकार से लोग भागीदारी में एक सैनिटाइजर टनल पार्टी में भी बनाने में आया हुआ है. फिलहाल इस सैनिटाइजर टनल को नगर पालिका में ही रखा गया हुआ है. इसका इस्तेमाल पहले नगर पालिका के कर्मचारी करेंगे. अगर यह सैनिटाइजर टनल फायदेमंद साबित होता है तो शहर के अन्य जगहों पर भी यह टनल बनाया जा सकता है. अंदाजित 22 से 25 हजार तक यह टनल बनाने का खर्चा लगता है. तभी पहले डेमो के रूप में नगर पालिका कर्मचारियों के लिए नगर पालिका में ही लोग भागीदारी के साथ सैनिटाइजर टनल हाल में बनाने में आया हुआ है.
ફેસબુક પર એક ગ્રુપ ઉપર પબ્લિક ડિમાન્ડ આવી કે આવી રીતનું ટનલ એક જે સેનિટાઇઝેશન ટનલ જે ઘણી બધી જગ્યા ઉપર રાખવામાં આવેલું છે હાલમાં, તેવું એક પારડીમાં પણ હોવું જોઈએ. તે પરથી એક્સેપ્ટ કરી ચેલેન્જ અને ગામ લોકોએ મળીને અસલમભાઈ અંસારી છે, રાજનભાઈ છે, હરેશભાઈ છે, બધી વસ્તુ ભેગી કરી, કોઈએ ડોનેટ કરી, કોઈએ બનાવ્યું અને નગરપાલિકાએ અમુક વસ્તુ પ્રોવાઈડ કરી. એવી રીતના કરીને લોકભાગીદારીથી આ ટનલ બન્યું છે. અને આ ટનલ હાલમાં પારડી નગરપાલિકામાં કર્મચારીઓ માટે મૂકવામાં આવેલું છે. એના પછી ટ્રાયલ પછી કોઈ જાહેર જગ્યા પર કદાચ મૂકવાનો વિચાર કરી રહ્યા છે. સીઓ સાથે અને બીજા સભ્યો સાથે મળીને નક્કી કરીશું. આની માટે જે લોકો આમાં મદદરૂપ થયા છે તે તમામ મારા સભ્યશ્રીઓ, કર્મચારીગણ બધા જનો ખૂબ ખૂબ આભાર વ્યક્ત કરું છું. આ ટનલ આમ તો લોકભાગીદારીથી બન્યું છે એટલે ઘણી બધી વસ્તુ સેવા રૂપે અપાયેલી છે. નગરપાલિકા પણ સાથે સહકાર આપ્યો છે, પણ ટોટલ એવું મને ધારવા પ્રમાણે 22,000 થી 25,000 સુધીમાં આનો ખર્ચો આવે. कोरोना वायरस के चलते हुए पूरे देश भर में लॉकडाउन की स्थिति कार्यरत है, जिस वजह से गरीब वर्ग के लोगों की स्थिति बहुत ही खराब बन चुकी है. उन गरीब लोगों को ध्यान में रखते हुए पारडी तालुका के किकल्ला गांव में गुरुवार के दिन सुबह पलसाना गांव में आए हुए जलेश्वर पाइप इंडस्ट्रीज के उद्योगपति हितेश भाई भंडारी के द्वारा विविध विस्तारों में जाकर गरीब लोगों को अनाज किट, मास्क और सैनिटाइजर का वितरण किया गया था. इस वितरण कार्य में हितेश भाई भंडारी के साथ किकल्ला गांव के अग्रणी मयूर भाई, जगदीश भाई, अनिल भाई, हेमंत भाई और कमलेश भाई के साथ अन्य लोगों ने अपना साथ सहकार देते हुए अनाज किट का वितरण किया था. इस वितरण के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग भी देखने को मिल रहा था. यह किट वितरण करने का मुख्य उद्देश्य गरीब लोगों को रोजगार नहीं मिल रही है तो अनाज कहां से लाए, ये ध्यान में रखते हुए किया गया था. कोरोना वायरस की महामारी के प्रसार और लॉकडाउन की स्थिति के बीच में गुजरात राज्य माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक शिक्षण बोर्ड गांधीनगर के द्वारा 20 मार्च को ली गई कक्षा 10वीं और 12वीं की परीक्षा की उत्तरवाही जांच की कामगिरी गुरुवार के दिन से शुरू कर दी गई हुई है. पारडी बोर्ड सेंटर के ऊपर कक्षा 10वीं की उत्तरवाही जांचने के लिए वलसाड जिला के 80 जितने शिक्षक कार्यरत हुए थे. पहले दिन स्थल संचालक आचार्य सुनील पटेल ने तमाम शिक्षकों की एक बैठक बुलाई थी, जिसमें कोरोना वायरस को ध्यान में रखते हुए सोशल डिस्टेंस के बारे में विस्तृत जानकारी शिक्षकों को देने में आई थी. एक कक्षा में सिर्फ 2 टीम ही पेपर की जांच करेगी और हर एक शिक्षक के बीच में अंतर रखने की तकेदारी के साथ सैनिटाइजर वर्क की तकेदारी रखने की जानकारी तमाम शिक्षकों को देने में आई थी. सामान्य तौर पर बैठक करते समय भी प्रत्येक व्यक्ति के बीच में कम से कम 1 मीटर का अंतर होना जरूरी है, किंतु खंड में 5 विभाग करके पेपर जांच की कामगिरी शुरू करने में आई थी, जिसे देखते हुए लेकिन तंत्र और जिला शिक्षण विभाग अधिकारी के द्वारा कोरोना लॉकडाउन में प्रथम नियम का भंग करते हुए दिखाई दिए गए थे, जिसमें शिक्षकों को वलसाड से पारडी पेपर जांच के लिए हाजिर रहना फर्जियात किया गया था, जिसमें शिक्षकों को वलसाड से पारडी पेपर जांच के लिए आने हेतु हुक्म किया गया है. इस हुक्म को लेकर शिक्षकों में नाराजगी देखने को भी मिली थी. गाइडलाइन तो कोरोना कारण जे आपेली है कि जे ते जिल्लामां जे शिक्षको है એ પોતાના જિલ્લામાં હશે તો તેને જ પેપર તપાસવા માટેનું ઓર્ડર આપવાના છે. એટલે ઓલરેડી અમને ઓર્ડર 110ના કરેલા છે, પણ આપણે ત્યાં જે જિલ્લામાંથી આવી શકે એવા લગભગ 75થી 80ની આસપાસ અમારા પર સંખ્યા છે.
અને કોઈ બીજા જિલ્લામાંથી આવેલા હોય ને અહીંયા જ રહેતા હોય, ધારો કે કોઈક બારડોલીમાં હોય અને એનું મૂળ વતન વલસાડમાં પણ હોય અને વલસાડમાંથી આવતા હોય, એમને પણ અમારે ચકાસણી કરવા માટે આપવાનું છે. અને સ્પષ્ટ ગાઈડલાઈન સૂચના છે કે એક રૂમની અંદર 2 થી વધારે ટીમ બેસાડવી નથી અને દરેક શિક્ષકો વચ્ચે 6 ફૂટનું અંતર રહે એ પ્રમાણે સરકારની ગાઈડલાઈન છે. સેનિટાઈઝરની વ્યવસ્થા કરવાની છે, એ પણ અમે વ્યવસ્થા કરેલી છે. સાફ સફાઈની પણ તમામ વ્યવસ્થા કરેલી છે અને તમામ શિક્ષકોને હજુ અમારી નોર્મલ એક મિટિંગ લેવાની છે, પણ એ મિટિંગ પણ અમે સોશિયલ ડિસ્ટન્સ જળવાઈ રહી એટલા માટે દરેક ક્લાસમાં ઇન્ડિવિજ્યુઅલ કહેવાનું છે. આમ તો એમને કેસેટ બતાવવાની હોય છે, છતાં પણ અમે એમને ઇન્ડિવિજ્યુઅલ કહીને એ પ્રમાણે એમને ટીમ બનાવીને આગળની કાર્યવાહી કરે. લગભગ અમારી 13 થી 14 ટીમ બનવાની કેટલા દિવસનું ગણતરી છે. કુલ અમારા પર 20,000 ઉત્તર વર્ષે આવેલી છે. લગભગ અમારું કાર્ય 8 થી 9 દિવસ ચાલશે. હવે આ લોકોને જે વલસાડ દરરોજ આવવા જાવ એમાં સરકાર દ્વારા કંઈ એને એ લોકોને વ્યવસ્થા કરવામાં આવી સરકાર દ્વારા કંઈ? હા, કે ત્યાંથી જે પાસ આપવામાં આવેલા છે એમના પર મામલતદાર સાહેબની સહી થઈ ગયેલી છે કાલની, અને એ પાસ એમને આપવામાં આવશે. એમના ઉપર એ લોકો વાહન નંબર લખી દેવાનો છે અને એ પાસ બતાવશે એટલે અમને કોઈ જગ્યાએ આવવા જવા અડચણરૂપ થશે નહીં. दिनांक 16 अप्रैल के रोज़ वापी में 21st सेंचुरी रेडिएशन सेंटर में रेडिएशन सारवार की तत्कालीन ज़रूर होने पर नए 9 केस की सारवार शुरू की गई थी। इन मरीजों में वापी, दमन और सेलवास के मरीज थे और साथ ही साथ NRI मरीज भी था जिन्होंने यहाँ पर सारवार ली थी। 21st सेंचुरी रेडिएशन सेंटर के पास रेडिएशन सारवार हेतु भारत के सर्वश्रेष्ठ और झड़पी मशीन और लेटेस्ट मॉडल हेल्सियन वेरियन है। साथ ही सेंटर में मरीजों के लिए तमाम सुविधाएं भी उपलब्ध करवाई गई है। नवसारी और मुंबई के बीच के विस्तारों में रेडिएशन सारवार का यह प्रथम मशीन है। वलसाड़ जिले और नज़दीकी महाराष्ट्र साथ ही साथ केंद्र शासित प्रदेशों की जनता को सेवा देने हेतु 21st सेंचुरी रेडिएशन सेंटर कार्यरत किया गया है। इस प्रोजेक्ट के डायरेक्टर और प्लानर डॉक्टर अक्षय नाडकर्णी ने बताया था कि कैंसर के तमाम दर्दियों को स्थानिक विस्तार में कैंसर की सारवार मिले, यह उनका स्वप्न था जो साकार हो चुका है। साथ ही में उन्होंने बताया कि कैंसर में बढ़ोतरी हो रही है और कैंसर के मरीजों की सारवार के लिए ग्रामीण और छोटे शहरों के लोगों को ऐसे केंद्र मिलने चाहिए, क्योंकि तमाम लोग रेडिएशन लेने हेतु शहर में नहीं जा सकते हैं। साथ ही में उन्होंने बताया कि 80% कैंसर के मरीजों ने शस्त्रक्रिया पहले या बाद में रेडिएशन लेना ज़रूरी रहता है। यह मशीन दक्षिण गुजरात के मरीजों के लिए एक वरदान बनी है, क्योंकि मरीजों को 45 दिन में हर रोज़ 15 मिनट के लिए रेडिएशन लेना ज़रूरी है, जिसके लिए बार बार वह शहरों में मुसाफरी नहीं कर सकते हैं। मुंबई की हिंदुजा हॉस्पिटल में काम का अनुभव लेने के बाद डॉक्टर सिद्धार्थ नागशेत 21st सेंचुरी रेडिएशन सेंटर वापी में फुल टाइम रेडिएशन ऑन्कोलॉजिस्ट के हिसाब से अपनी फ़र्ज बजा रहे हैं और लोगों को सेवा प्रदान कर रहे हैं। नाडकर्णी परिवार और 21st सेंचुरी ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल की टीम ने कोरोना वायरस की कटोकटी भरी हालत में भी तमाम मुसीबतों के बीच में को सेवा देने के लिए 21st सेंचुरी रेडिएशन सेंटर शुरू करने का साहस बताया था।